सच्चिदानंद गुरुमुखो। आज हम आनंद संदेश का महा आनंद पढ़ते हैं। गुरु सेवाए करे नमस्कार, आजू हमारे मंगलाचार, आजू हमारे महा आनंद, चित लथी बेंटे गोविंद, आजू हमारे गृह बसंत, गुण गाए प्रभु तुम बेअंत रहाऊ, आजू हमारे बने फाग, प्रभ संगो मिले खेलन लाग, होली कौन सी संत सेव, रंगू लाग अति लाल देव, मन्नु तन्नु मऊयो अति अनूप, सूखे नाही शाब धूप, संगली रुति हरिया हुए, सद बसंत गुरु मिले देव, बिरखा जमिया है प्रजात, फूल लगे फल रत बरी, त्रिपति दने हरिस गुना गाऊं, जन नानक हरि हरि थियाऊं, सतगुरु के मिलाप पर जो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु जी के मिलाप पर जो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसका वर्णन अपनी इसी वाणी में प्रकट किया है और उन भक्तिमान गुरुमुखों के हृदय की दशा का वर्णन किया है, जिनको संत सेवा में अत्यंत आनंद मिलता है, संत संगति में जिन्हें अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है, वह सदा सतगुरु की शरण में उनके श्री दर्शन तथा सेवा में रहना चाहते हैं। जब सतगुरु उनके हृदय रूपी घर में पदार्पण करते हैं तो उनके हृदय वाणी के अनुरूप तरंगित होते हैं। उसकी दशा यही होती है कि जे हमारे अहोभाग हैं कि हम सतगुरु की सेवा कर रहे हैं, दंडवत वंदना कर नमस्कार कर रहे हैं। आज हमारे घर में मंगल गान के बाज वज्र बज रहे हैं। जिस घर में संत सतपुरुष चरण सुहावे वह घर मंदिर बन जाता है। उस घर में भजन कीर्तन का लाए ताल बजता है और गगन मंडल से बैरी मुर्दंगा भी साथ बजते हुए उस मंगल गान में सम्मिलित होते हैं। भक्तिमान हृदय सुख आनंद की ऐसी अनुभूति करते हैं जो अवर्णनीय है। वही इस वाणी में दर्शाया गया है कि हृदय में बसंत बहार आ गई है और महानंद छा गया है। हमें सदगुरु के रूप में भगवान मिल गए हैं, आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया है। हमारी सारी चिंता तथा लोक परलोक की चिंता समाप्त हो गई है। संत पुरुषों ने हमारे गृह में प्रवेश किया, यानी अपने चरणों से गृह पवित्र किया। हमारे घर में आज बसंत बहार छा गई है, अर्थात बहारों ने डेरा डाला है। हे प्रभु आप अनंत हैं, हम आपके गुणवाद गाएं कि अपने महापुरुषों के रूप में हमें दर्शन देकर हम पर करण कृपा की है। आपने हमें महानंद पाने का अवसर दिया है। पहले बसंत बहार से उपमा की गई क्योंकि ये पर्व अथवा ऋतु खुशियों से परिपूर्ण मानी जाती है। अब दूसरे पर्व होली में होली से उपमा करते हैं कहा कि सदगुरु के दर्शन से आज फागुन में होली का महोत्सव बन गया है। हम प्रभु के साथ मिलकर होली खेल रहे हैं। कौन सी होली? वह होली है संतों की सेवा का सुअवसर। जी भरकर संतों की सेवा करना, फिर भक्ति का गहरा रंग लाल रंग चढ़ गया। ये वास्तविक होली का निराला रंग सेवा से मिला है, जिससे हम मन महा आनंद में समा रहा है। सतगुरु सेवा सत्संग श्री दर्शन से जो आत्मिक आनंद रूपी लाल रंग मिला, इसमें हमने तन मन धन की डुबो दिया। ये ऐसा पक्का रंग है जो धूप और शाम में कभी सूखता नहीं, अर्थात फीका नहीं पड़ता, सदा ही रंग में रहता है। बसंत बहार रूपी गुरुदेव के मिलने से अर्थात खुशियां प्रदान करने वाले गुरुदेव के मिलने से हर समय हर ऋतु में हृदय हरा भरा रहता है। पुनः आपकी हार्दिक अभिलाषा की पूर्ति का परिजात वृक्ष से उपमा की गई है। हृदय रूपी ग्रह में संत सतगुरु का पर्दापन होता है। परिजात वृक्ष का मिल जाने के समान है। परिजात अर्थात कल्प वृक्ष, जिसके नीचे पहुंचकर कल्पना करने से ही समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। वह परिजात का वृद्ध हमें मिल गया है, जिसके ऊपर सुख आनंद की प्राप्त भांति भांति के फूल लगे हैं। इस प्रकार प्रभु का गुणगान करने तथा नाम सुमिरन करने से आत्मा पूर्णतः तृप्त हो गई है। प्रभु महिमा का गान हमारे करने संत सेवा नाम सुमिरन एवं सत्संग में जिनका नाम जुड़ गया है,
जिन्होंने इस महानंद को पाया उन्हें संसार के सभी रस फीके लगने लगे। उन रसों का कोई ध्यान नहीं जाता। ये तो वास्तविक रस को पाकर यही चाहते हैं कि प्रभु कृपा का द्वार हमारे लिए सदा खुला रहे, संत सेवा का सौभाग्य हमें मिलता ही रहे। ना उन्हें भुक्ति की चाह है ना ही मुक्ति की, बस एक ही चाह है, हमें संत समागम मिलता रहे, क्योंकि सतगुरु के मिलाप से भाग्य जागे और प्रभु से चित्त लगने लगा। उसकी सत्संगति के प्रताप से त्रिवेद ताप बिनस गए और सब कार्य संबर गए। संत सतगुरु के पवन रूप में प्रभु का दर्शन पाकर सब रोग शोक दूर हो गए। सतगुरु के मिलाप से अथाह बाप सिंधु में तैरने का साधन मिला और आवागमन का भाव भय शुरू दूर हो गया। सतगुरु के नाम की दीक्षा दी, जिससे तत्व का रहस्य समझ में आया। जन्मों से बिछुड़ी आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया। इस प्रकार हम आनंदी के सागर में स्थान पाया। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप संत सतगुरु महाआनंद के प्रदाता नित्य अवतार के रूप में संसार में अवतरित होते हैं। जीवों पर अपार कृपा बरसाकर भक्ति कल्याणकारी मार्ग दर्शाते हैं। उनके पावन श्री दर्शन सेवा सत्संग से आत्मा आनंद विभोर हो जाती है। दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति कर हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि आत्मा कल्याण हेतु संत सदगुरु के मार्गदर्शन में चले, उसकी पावन संगति से में भक्ति के नियमों की पालना करते रहे, आत्मा को परमात्मा एक रूप करके अपने अनमोल